सर हेलो। यस सर। ओके बेटा, सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल अपना माइंड कंसंट्रेट करके बैठिएगा। आर्टिफिशियल न्यूरल, बिकॉज सारी चीज़ें ये आपके लिए नई चीज़ें हैं। वैसे आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आगे इन हर एक चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, फेस करोगे। अभी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की चीज़ इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में तो आप ये सब सारी चीज़ों से टच में रहोगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये बच्चे एक तो ज्वाइन करते रहते हैं, इनका टाइमिंग नहीं समझ में आता है। एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क होता है जो कि बायोलॉजी सिस्टम पे वर्क करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे बायोलॉजिकल डिवाइसेस होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसी तरह से हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जो हमारी ब्रेन की फंक्शनैलिटीज वर्क करती है, हम लोग लर्निंग करते हैं, सोचते हैं, एक ब्रेन की कैपेसिटी के द्वारा सोचते हैं। तो ब्रेन्स में हमारे लाखों न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, पतले पतले न्यूरॉन्स, और सारे एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक जाल की तरह, नेट की तरह। जैसे इंटरनेट क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर to transfer a data from one device to another device। तो वही चीज जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमारा एक इंटरनेट का फॉर्म बन गया। भाई अगर कोई देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, एक इंडिविजुअल डिवाइस हो, आप लैपटॉप लेके अलग बैठो, मोबाइल लेके अलग बैठो, ना नेट कनेक्ट कर पा रहे हैं, कहीं से डेटा उठा पा रहे हैं, जो आप डेटा डाउनलोड करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, वॉटेवर जो भी एक्टिविटी आप करते हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर या कंप्यूटर से ही आप उठाते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब आपस में कनेक्टेड हो गए तो एक इंटरनेट बन गया। तो उसी तरह से हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से आपस में नेटवर्किंग में हैं। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से आपस में कनेक्शन, सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात तो अभी छोड़ो, अभी बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क पे आओ। बायोलॉजिकल, जैसे हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजी अगर आप लोग पढ़े होगे, केमिस्ट्री पढ़े होगे, तो हमारे बॉडी के अंदर मतलब ह्यूमन बींग्स का बॉडी एक साइंस है, एक तरह से बायोलॉजिकल पार्ट्स होते हैं उसमें। है, ये हमारा लीवर होता है तो किडनी होता है, पैनक्रियाज होता है तो रीढ़ की हड्डी होती है। उसी तरह से हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिसको न्यूरो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का वर्क क्या होता है? जो भी चीजें आप ब्रेन में इनपुट ले रहे हो, इनपुट कहाँ से लेते हो? हमारे आपके ब्रेन में इनपुट कहाँ से जाता है? ईयर से, आई से, माउथ से। ये तीन मीडियम है इनपुट लेने का ना। भाई कोई चीज हम आंखों से देख रहे हैं तो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है ब्रेन के अंदर। कोई चीज हम सुन रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जा रही है। तो जनरली हमारे मीडियम दो मीडियम ही हैं, या तो सुन करके या तो देख करके। हाँ, नोज भी है, सही कह सकते हो, नोज भी है एक तरह से, माउथ भी है। कोई सेंसरी चीज, ऑर्गन। हाँ, कोई चीज हमने खाया, उसका टेस्ट हमें पता चला। स्किन। तो वो हमारे ब्रेन्स के पास तुरंत सेंसर जाता है, इंफॉर्मेशन जाती है कि हम कोई मीठा चीज खा रहे हैं, कोई तीता चीज खा रहे हैं, या कोई चीज हमने स्मेल किया, सुगंध मुझे आया, तो मेरे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि हमने ये चीजें, इस टाइप का सुगंध हमारे पास आ रहा है। तो जब कोई भी इनपुट्स जाते हैं हमारे ब्रेन में, इतना तो आप समझ रहे हो ना, जैसे कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप में कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, जो भी टाइप करते हैं वही चीज टाइप होता है। ठीक है, तो जो भी इनपुट हमारे अंदर ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन में जाने के बाद वो प्रोसेसिंग होता है, तब उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट ब्रेन हमारा क्या करता है, आउटपुट देता है। तो ब्रेन ब्रेन के पास क्या होता है, एक लर्निंग, सीखने की कैपेसिटी होती है।
ब्रेन के पास एक लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। तो ब्रेन के पास बहुत सारे n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जा रहे हैं और सारे इंफॉर्मेशंस हमारे न्यूरॉन्स में जा रहे हैं। न्यूरॉन्स में n नंबर ऑफ सेल्स बने हुए हैं और सब क्या हो रहे हैं, एक इधर से उधर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहे हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना ही जो है हमारा, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है। देन हमारा ब्रेन का जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो उन इंफॉर्मेशन से जो है कुछ लर्न करके, सीख करके, और हमारा जो एक्चुअल कंक्लूजन है, आउटपुट है, वो निकाल करके हमको देता है। हमने देख लिया आंखों के सामने, छोटा बच्चा देखता है, लिसन केयरफुली, हेलो हेलो, यस सर। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये मतलब चीजों को समझ लो, एक बार दिमाग में फिट कर लो, उसके बाद नोट्स और थियरी 2-4 लाइन की पढ़ोगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। छोटा बच्चा जब होता है 5 साल 10 साल का, टीवी देखता है, टेलीविजन, मोबाइल देखता है, इंटरनेट देखता है, तो वो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लर्निंग पावर उसकी थोड़ी कम होती है, उतना उसका न्यूरॉन्स डेवलप नहीं हुआ रहता है, उतना ब्रेन पावर उसका डेवलप नहीं रहता है, तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कम होती है। वो जो उसने जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे जो देखा वही सीख लेता है कि ये यही होता है, 100% ट्रू है। लेकिन वही चीज जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारी लर्निंग पावर इंप्रूव हो जाती है कि नहीं, बढ़ जाती है कि नहीं? क्या हम इंटरनेट, टेलीविजन, सोशल मीडिया पे जो चीजें देखते हैं उसको 100% ट्रूथ मान लेते हैं? नो सर। नो सर। क्या वो 100% ट्रू है? क्या जो एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है 100% ट्रू है? तो ये हम लोग जब आगे बढ़े हुए हैं तो हमारा माइंड लर्निंग करते करते इतना लर्निंग कैपेबिलिटी उसके अंदर हो गया, इतना सीख लेता है, वो जानता है कि सोशल मीडिया की सारी चीजें, एडवर्टीजमेंट की सारी चीजें कोई जरूरी नहीं है वो ट्रू हो, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती हैं। आप देखते होंगे किसी कॉलेज के बारे में ऐड, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में ऐड, फीस डिस्काउंट है हमारे यहाँ, यू कैन टेक एडमिशन, 100% जॉब की गारंटी, 100% प्लेसमेंट की गारंटी, जॉब नहीं मिलेगी तो पैसा वापस, ये दवा है, इस दवा का प्रचार हम कर रहे हैं, 100% इसका गारंटी इलाज है, अगर आपका इलाज सही ना हुआ तो पूरा पैसा वापस। कैसा होता है क्या? नो सर। नो सर। टेलीविजन पे आप देखते हो, न्यूज़पेपर पे आप देखते होगे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं अलग अलग कंपनीज के, कुरकुरे, बिस्किट और पता नहीं क्या क्या, तेल, शैम्पू, साबुन के एडवर्टीजमेंट आते हैं। वो उस पे दिखाता है कि ये चीज खा लो तो ये बिल्कुल ये बीमारी गायब हो जाएगी, ये चीज खा लो तो आपका हेल्थ जो है अच्छा बन जाएगा। क्या वो चीज खाने से हो जाता है सही में? नो सर। ठीक है। तो और वो जो एडवर्टीजमेंट, वो बिजनेस का एक पॉलिसी है कि ठीक है उसका प्रभाव पड़ता है, वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग। हमें टेलीविजन पे 4 प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, 4 टाइप के अलग अलग बिस्किट, 4 टाइप के अलग अलग शैम्पू, तो उसमें हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे ना, चारों शैम्पू को हम यूज करेंगे, उसमें से जो हमको बेस्ट सुटेबल लगेगा वो हमारे लिए बढ़िया है। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो अलग अलग दिखा रहे हैं एडवर्टीजमेंट सब हमारे लिए बढ़िया है। तो हम लोगों का माइंड इतना ट्रेंड हो जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, एज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा माइंड क्या होता है, ट्रेंड होता जाता है, और हमारे माइंड की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो और बिल्ड होती जाती है। तो उसी लर्निंग कैपेबिलिटी से हम लोग कुछ सीख करके, कंक्लूजन निकाल करके, ठीक है, तो एक हम वैलिड आउटपुट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रियल टाइम एग्जांपल देखना, चीजों को समझने की कोशिश करो। अभी हम टोटल ब्रेन का सिस्टम बता रहे हैं, न्यूरॉन्स के बारे में, ब्रेन के न्यूरॉन्स के बारे में, कि ब्रेन हमारा कैसे लर्निंग कैपेबिलिटी को अडॉप्ट करता है, क्यों हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग है, क्यों पावरफुल लर्निंग रखता है ब्रेन। तो हम लोगों का ब्रेन स्ट्रांग कब होता है, ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग कब होती है? जब ज्यादा से ज्यादा चीजों का एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग देखते हैं, घूमते हैं। एक बार मैं कहीं पे बैठा था, कहीं गया हुआ था, रियल घटना है, आपको मैं बता रहा हूँ कि वहां पे एक वो आया, आजकल तमाम फ्रॉड करने वाले होते हैं,
बहुत सारे कई टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। तो वहाँ एक ज्वेलरी का जैसे होता है, चैन हुआ, अंगूठी हुआ, रिंग हुआ, ये सब जो सोने के आइटम्स होते हैं औरतों के, फीमेल के, तो वो जब पुराने हो जाते हैं वो चीजें तो गंदी हो जाती हैं थोड़ी सी। तो आप किसी ज्वेलरी की शॉप पे जाओ तो वहां उसको वो साफ कर देते हैं, चमकने लगता है। होता है ऐसा ना? हेलो। यस सर। यस सर। तो एक दो बंदे आए बाइक से और वो कहे कि यस सर। हम किसी कंपनी के प्रचार से जो है, कंपनी से आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, और हम लोग सोना या चांदी का कोई आइटम है तो उसको साफ करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई आइटम गंदा हो गया हो तो उसको साफ करवा लीजिए। 20-25-50 रुपए जो भी अपना कीमत हो बताया, उन्होंने बताया। उसके बाद घर से कोई लेडीज थी उनके घर में, उन्होंने दे दिया साफ करने के लिए। अब वो बैठ करके साफ करने लगा। उसके बाद उसने क्या कहा कि आप थोड़ा सा हल्दी ले आओ घर में से, हल्दी से बढ़िया साफ होगा। ठीक है। तो वो तुरंत चली गई अंदर हल्दी लाने, और जैसे ही वो घर के अंदर हल्दी लेने गई, उसके हाथ में प्योर गोल्ड सोने का करीब 50-60 हजार रुपए का सोने का चैन उसके हाथ में था, जो साफ करने वाला था। और उसने मौका देखा, जैसे वो घर के अंदर गई हल्दी लेने, वैसे ही वो तुरंत बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट किया, भग गया लेकर के। तो ये मेरे कहने का मतलब, और मैं वहीं पे बैठा था, देख रहा था ये सब घटना। हमने एक बार उनको मना भी किया कि नहीं, ये सब सही नहीं होता है कराना, रहने दो आप। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज था, मेरा माइंड न्यूरॉन्स जो है डेवलप कर चुका था। हम लोग कहाँ से हमारे पास नॉलेज आया? हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, रियल घटनाएं अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो हमें अनुभव ज्यादा था। और घर की औरतें थोड़ा बाहर कम निकलती हैं, कुछ औरतें निकलती हैं या वो जॉब में होती हैं, वर्किंग में होती हैं, तो उनको नॉलेज ज्यादा होता है। जो प्योर हाउस वाइफ होती हैं, जो इनका बाहर निकलना आना जाना कम रहता है, वो थोड़ा रियल घटनाओं से अवेयर नहीं होती हैं। ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कभी अपने सामने फेस नहीं किया था कि ऐसा फ्रॉड हो सकता है। हम लोगों ने तमाम लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी थी, जानते थे, तो हम लोगों को एक्सपीरियंस था, अनुभव था, नॉलेज था उसके बारे में। दूसरी घटना यह है कि अभी तक ट्रेन से सफर करते हुए हम लोग निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं, विंडो के पास बैठे रहते हैं। आप में से कोई अगर होगा तो देखा होगा कि वो जो इलाहाबाद का पुल है प्रयागराज का, उस पुल के पास ट्रेन हमेशा स्लो होती है, अक्सर स्लो होती है पुल पे। किसी भी पुल पे ट्रेन स्लो होती है ना? तो वो पुल पे Yes, कोई sir. लड़का बैठा था, स्नैचिंग करने वाला। और जैसे ही ट्रेन स्लो हुई, एक बंदा खिड़की के पास मोबाइल से बात कर रहा था, और उसने विंडो के अंदर हाथ डाल कर उसकी मोबाइल छीनने की कोशिश किया। वो अगला बात करने वाला बंदा उस मजबूत था, उसका हाथ मजबूत था कि उसने पकड़ लिया और नहीं जाने दिया मोबाइल। नहीं तो कोई अगर केयर लापरवाही करता तो मोबाइल लेकर के निकल जाता। ये घटना वहीं बगल में उसी कंपार्टमेंट में हम बैठे थे, दूसरे सीट पे हम देख रहे थे। अब जब हमने देखा तो मेरे पास ये हमेशा परमानेंट के लिए नॉलेज हो गया। उसके बाद जब भी हम ट्रेन पे सफर करने लगे, इस चीज से हम हमेशा अलर्ट रहने लगे। इससे पहले हम भी लापरवाही करते थे, विंडो के पास बैठ जाते थे, कभी ध्यान नहीं देते थे, विंडो खोल देते थे। तो हमारा माइंड ट्रेंड हुआ कि नहीं? कुछ नई चीजें लर्न किया कि नहीं? न्यूरॉन्स हमारा, है ना, न्यूरॉन्स हमारा तुरंत ट्रेंड हुआ, एक्टिव हुआ। और न्यूरॉन्स को ये पता चला कि नहीं, ऐसी सिचुएशन कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास इनपुट्स थे, इंफॉर्मेशंस थे, पहले से ऐसी घटना हमारे आंखों के सामने हो चुकी हैं। तो विद द हेल्प ऑफ आई हमारे माइंड में इनपुट्स आ चुके थे। तो इस तरह से हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे इनपुट्स हमारे माइंड में आते हैं, न्यूरॉन्स उसको एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ लर्न करता है, एंड देन वैलिड कंक्लूजन निकालता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है। तो ये हम अभी तक आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बायोलॉजिकल के बारे में बता रहे थे। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, जो एक्चुअल में न्यूरॉन्स हमारे माइंड में हैं। अब आर्टिफिशियल की बात आती है। आर्टिफिशियल मतलब समथिंग इज मेड बाय गॉड, Human being. Human beings.
समथिंग इज मेड बाय ह्यूमन Man. बीइंग्स दैट इज आर्टिफिशियल। तो ये जो न्यूरॉन्स है, न्यूरल नेटवर्क हैं हमारे माइंड के अंदर, जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क हैं उनसे और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। तो वही चीज, जैसे कि हम जो हमारे माइंड में, ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, वो सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तुमको फिगर दिखा देते हैं हम न्यूरॉन्स का। ब्रेन न्यूरॉन्स इमेज, देखो ये देखो, देखो ब्रेन के अंदर दिख रहा है ना, बहुत सारी पतली पतली हजारों लाखों नसें दिख रही हैं, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर दिख रहा है ना, न जाने कितनी नसें दिख रही हैं। Yeah, sir. यही हमारा न्यूरॉन्स है। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इसी तरह का न्यूरॉन्स हम लोग मशीन में डेवलप करना चाहते हैं, ताकि मशीन भी के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाए कुछ लर्निंग सीखे और कुछ अपना डिसीजन दे। ह्यूमन बीइंग्स अभी तक एक ऐसा है जो कि खुद वो लर्न करके, सीख करके, कोई नई प्रॉब्लम घटना आपके पास आती है, किसी के पास आती है, थोड़ा वो आदमी ज्यादा परेशान हो जाता है, होता है कि नहीं? ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके पास अगर कोई नई घटना आती है तो। और वही चीज जा करके धीरे धीरे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि माइंड धीरे 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 सीखने लगता है, लर्न करने लगता है कि यार इस तरह की प्रॉब्लम मेरे पास आई है, तो क्या इससे पहले इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई थी तो क्या कोई दिक्कत हुआ था? कोई दिक्कत नहीं हुआ था, मैं सही हो गया था। आज हमको फीवर आया तो हम कभी फीवर से नहीं घबराते हैं, क्योंकि मेरा माइंड ट्रेंड है, मेरा माइंड लर्न कर चुका है। इससे पहले 100 टाइम्स हमें फीवर आ चुका है, 1000 टाइम्स फीवर आ चुका है, और हर बार फीवर से हम दवा खा के सही हो गए हैं, तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है? तो पहले से हमारा माइंड सीखा हुआ है ना, लर्न है, ट्रेंड है। तो न्यूरॉन्स तुरंत उसका कंक्लूजन निकाल दे रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, फीवर आया तो ये हल्की फुल्की चीज है, कोई रिस्की चीज नहीं है, ऐसा नहीं कोई जानलेवा बीमारी है, नॉर्मल चीजें हैं, डॉक्टर से मेडिसिन ले लो सही हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन हमारा ब्रेन दे रहा है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से हम लोग क्या करें, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डेवलप करें, जिसमें ब्रेन की तरह न्यूरॉन्स हों, और ब्रेन जैसे हमारा लर्निंग करता है वैसे न्यूरॉन्स भी उसमें लर्निंग करें। जैसे हमारे ब्रेन का न्यूरॉन्स लर्निंग करता है वैसे मशीन का भी न्यूरॉन्स लर्निंग करे, और ब्रेन जैसे हमारा लर्न करके एक वैलिड कंक्लूजन निकालता है, वैसे हमारे न्यूरॉन्स भी लर्न करके वैलिड कंक्लूजन निकालें। ये एक हम आपको वर्बली ब्रीफ हिस्ट्री बता रहे थे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। अब आ जाइए हम लोग एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं। द टर्म आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज डेराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का आया, तब जाकर के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आया। हेलो, Yes, sir. यस सर। पहले ओरिजिनल चीज का कॉन्सेप्ट आता है बेटा ना। ये बताओ कि पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट गोल्ड का आया, सोना चांदी का, सोने की जो चैन होती है, रिंग होती है। मार्केट में अब आर्टिफिशियल भी गोल्ड मिल रहा है ना, आर्टिफिशियल चैन, आर्टिफिशियल रिंग। तो पहले एक्चुअल गोल्ड का कॉन्सेप्ट आया था कि पहले आर्टिफिशियल ही आ गया था? पहले तो लोग जाने होंगे एक्चुअल गोल्ड क्या होता है, सोना क्या होता है, तब ना सोने की तरह एक कृत्रिम बनावटी चीज उन्होंने पैदा कर दिया कि लो ये भी सोना है, सोने की तरह दिख रहा है। सोना नहीं है लेकिन उसी तरह दिख रहा है, काम तो चल जा रहा है। ठीक है, सो इट इज डेराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क दैट डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स। ह्यूमन ब्रेन्स की तरह स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ठीक है, सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन्स दैट हैज द न्यूरॉन्स।
वही जो अभी न्यूरॉन्स हमने आपको दिखाया है, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड टू वन अनदर. Artificial neural network also have the neurons that are interconnected to one another in the various layers of networks, and these neurons are known as node. जो वही मशीन में जो हमारे न्यूरॉन्स बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, उन्हीं मशीन्स के न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, छोटी छोटी डिवाइसेस बोलते हैं. और जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं. नस हम कहते हैं ना, कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, न्यूरो के डॉक्टर के पास जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो या कभी कभी होता है कि हमारी नस में ये प्रॉब्लम है, नस खिंच गई है. बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नसें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो नोड होगा नहीं. अब कंप्यूटर में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर नोड का मतलब कंप्यूटर का एक दूसरा वर्ड है नोड भी. कंप्यूटर को हम नोड भी बोलते हैं, होस्ट भी बोलते हैं. नोड मतलब छोटी छोटी हमारी डिवाइसेस. जो इंटरनेट यूज करने वाला एक्सेस पॉइंट है उसको भी नोड बोला जाता है. जो इंटरनेट यूज करने के लिए स्विच है उसको भी नोड बोला जाता है. आपके मोबाइल फोन को भी हम नोड बोल सकते हैं. कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जो चीजें लगी हैं उनको भी एक तरह से हम नोड बोल सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ जो नोड है वो हार्डवेयर के फॉर्म में है, डिवाइस के फॉर्म में है. अब ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स की तरह हम मानव शरीर एक हमने वो कर दिया, डेवलप कर दिया, रोबोट बना दिया बिल्कुल आदमी की तरह. तो आदमी का हाथ पैर काट दोगे तो ब्लड निकलेगा, तो ऐसा नहीं कि उसमें भी हाथ पैर काट दोगे तो ब्लड निकलेगा. होता है ऐसा, ठीक है. अब ये देखिए, ये बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का एग्जाम्पल है. बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का एग्जाम्पल ये है कि किसी भी चीज में, बायोलॉजिकल मतलब हम अपने एक्चुअल ब्रेन की बात कर रहे हैं. ब्रेन में डेटा आया, इनपुट आया, आंखों से कुछ हमने घटनाएं सामने देखा, वो हमारे दिमाग में जाकर के मैप हो गया. कान से हमने कुछ सुना, वो हमारे माइंड में जाकर के मैप हो गया. उसी तरह से उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं. बायोलॉजी जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, जो बायोलॉजी के, लेकिन इसमें कहाँ कोई बायोलॉजी वाला होगा ही नहीं, इसमें तो सब मैथ वाले होंगे. तो ये बायोलॉजी का टर्म है, डेंड्राइट उसको बोलते हैं. कुछ इनपुट्स हमारे पास आए सेल्स में, ये बीच में जो बना है सेल्स है, न्यूक्लियस सेल्स है. और ये देखो आर्म के द्वारा एक्जम्स हैं हमारे नोड्स, और सिनैप्स हमारा आउटपुट आ रहा है. मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की फंक्शनैलिटी इसमें भी मिल रही है. आउटपुट क्या है भाई? हमें कुछ हमारे, जैसे मान लो हैंड में क्या हुआ, हमें कुछ एक सेंस हुआ, अनुभूत हुआ कि दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, हमने अपना शरीर का मूवमेंट इधर उधर किया, या मान लो हमारे बॉडी कोई नसें खिंच गई, तो थोड़ा सा हम हाथ ऐसे इधर उधर करते हैं तो सही हो जाता है. तो कहीं ना कहीं से हमें एक फीलिंग होती है, ठीक है. तो ये टोटल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और सारे एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं. और इंटरकनेक्शन का मतलब चीजें अगर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, देन यू कैन ट्रांसफर योर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. सपोज दैट यू आर 67 स्टूडेंट, 65 स्टूडेंट इन योर क्लासरूम. इफ आई विल पास एनी वन इंफॉर्मेशन टू अ सिंगल स्टूडेंट, सो दैट इंफॉर्मेशन विल पास थ्रू आउट ऑल ओवर द स्टूडेंट्स. ऑल राइट, because all the students of CS branch first year are interconnected to each other. एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड हैं. किसी एक के पास इंफॉर्मेशन गई तो इंफॉर्मेशन सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है. सो अब नीचे देखो, एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये डायग्राम है. दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हाँ, पहले हम लोग आते हैं ना, अभी आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो ना, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ लोग पहले से कुछ कंप्यूटर पढ़े होंगे स्कूलिंग लेवल पे, इंटर में 12th वगैरह में, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम जब कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर. अगर कंप्यूटर पढ़े होगे जानते होगे, इनपुट देते हैं हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होता है, एंड देन आउटपुट आता है. तो इनपुट हमने दिया, एल्गोरिदम लगाया, आउटपुट आया. ये जो एल्गोरिदम लगाते हैं नॉर्मल एल्गोरिदम लगाते हैं. जो एल्गोरिदम हमने लगाया कि 2 नंबर को जोड़ना है, तो कैलकुलेटर हमारा सिर्फ 2 नंबर को जोड़ करके ही देता है. अब यहाँ पे क्या हुआ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में या डीप लर्निंग में आगे, कि थोड़ा सा एडवांस एल्गोरिदम हम लगाते हैं, लर्निंग एल्गोरिदम लगाते हैं. तो उससे क्या होगा कि वो डेटा इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के साथ साथ अपना लॉजिक भी लगाएगा, एंड तब आउटपुट देगा. हमने मान लो अपने घर में किसी बच्चे को हमने भेजा मार्केट, चले जाओ बेटा
100 रुपए का सब्जी लेते हैं ना, वो पूछेगा पापा कौन सी सब्जी ले आए? हमने बोला कुछ भी ले लेना, गोभी ले लेना, मटर ले लेना, आलू ले लेना, टमाटर ले लेना, कुछ भी ले लेना। तो वो अगर मान लो कि वो जिस सब्जी की दुकान पे गया, गोभी मटर न मिला, तो वो क्या करेगा? पूरा पूरा 100 रुपए लेकर के वापस चला आएगा, जबकि उसको पता है घर में कोई भी सब्जी नहीं है बनाने के लिए शाम को। तो वो अपनी कुछ लर्निंग एल्गोरिदम लगाएगा कि नहीं, कुछ लर्निंग कैपेबिलिटी लगाएगा कि नहीं? यस या नो? वो कुछ अपना दिमाग लगाएगा कि नहीं? ठीक है, पिताजी ने ये बोला था एक ही दुकान है, यहाँ कोई और सब्जी की दुकान नहीं है, तो एटलीस्ट ये करें हम कि कुछ तो सब्जी ले चलें जिससे शाम का काम चल जाए। फिर वो अपना सुबह देखेंगे, अपने पसंद की सब्जी ले आएंगे। तो जबकि उसको इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं मिला है, इनपुट कुछ नहीं मिला है, मतलब एक इनपुट मिला, वो भी इंफॉर्मेशन से हटके मिला, लेकिन उसने अपनी एक लर्निंग माइंड का यूज किया, अपने एक ट्रेंड माइंड का यूज किया, अपने प्रॉपर एक यूजफुल ब्रेन का यूज किया, जिसको भगवान ने सभी को ब्रेन दिया है, एक अच्छा सबसे बड़ी पूंजी दिया है ब्रेन मैन के पास, उसका यूज किया और उसने अपना लॉजिक लगाया कि खाली हाथ न जाकर के कुछ ना कुछ लेते चले, नहीं पिताजी को दोबारा फिर परेशान होना पड़ेगा, मार्केट आना पड़ेगा, नहीं ले जाएंगे तो शाम को सब्जी नहीं बन पाएगी। तो ये जो हमारा स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी ना? Yes, sir. Yes, sir. Just look at these diagrams, and just this diagram represents the central diagram neurons. Look at the neurons. Neurons हैं, न्यूरॉन्स के अंदर बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं, एरो देखो लगा हुआ है, इनपुट्स आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो देयर विल बी सम वेट आल्सो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कुछ वेट भी इनपुट्स के साथ होते हैं। तो इनपुट एंड करेस्पॉन्डिंग देयर वेट्स कम्स इनटू द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स प्रोसेस दैट वेट एंड it will produce a valid conclusion in the form of outputs। जैसे हमारे माइंड में 4 लोगों ने हमको समझाया, हमने बोला कि बेटा ये बताओ कि कल हम एक सरप्राइज टेस्ट लेना चाहते हैं, कौन सी टॉपिक का ले लें? 2 बच्चे हमसे कहे कि सर यूनिट फर्स्ट का ले लीजिए, 4 बच्चे हम कह रहे हैं सर हमसे यूनिट थर्ड का ले लीजिए, 10 बच्चे कह रहे हैं सर यूनिट फोर्थ का ले लीजिए, फिर अगेन 10 बच्चे कह रहे हैं सर नहीं यूनिट फर्स्ट के इस टॉपिक का ले लीजिए। बहुत सारे लोग हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, हमारे माइंड में सबका इनपुट आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे? उसी में से एक वैलिड कंक्लूजन निकालेंगे अपने माइंड का यूज करके, लर्निंग माइंड का यूज करके, बिकॉज हम और माइंड इज लर्न एंड ट्रेंड, उसी का यूज करके हम एक वैलिड कंक्लूजन निकालेंगे, तब हम बताएंगे बेटा इस टॉपिक का इस यूनिट का टेस्ट होगा। दैट इज द फाइनल आउटपुट, फाइनल डिसीजन। तो यहाँ इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग दियर वेट्स उसके अंदर जा रहे हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स पड़े हैं मशीन के अंदर, ह्यूमन बींग्स की तरह मशीन के अंदर भी हमने न्यूरॉन्स डेवलप कर दिया है, और वो न्यूरॉन्स क्या करेंगे? खुद प्रॉपर डिसीजन लेंगे एंड देन करस्पॉन्डिंग आउटपुट देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? 4 थिंग्स हैं, इनपुट, वेट, दैट इज नोड, न्यूरॉन्स एंड आउटपुट। अब इनको कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पे इससे पहले जो बायोलॉजिकल था, देखिए डेंड्राइट्स इनपुट की तरह वर्क कर रहा है, सेल न्यूक्लियस नोड की तरह वर्क कर रहा है, सिनैप्स वेट की तरह वर्क कर रहा है, एंड एक्जन आउटपुट की तरह वर्क कर रहा है, एक्जॉन्स। ये बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में 4 चीजें हैं, और उसके करेस्पॉन्डिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के 4 थिंग्स। नहीं समझ में आया बेटा ना? अरे वेट नहीं समझ आया। बाकी समझ में आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, वेट का मतलब बस इतना समझो कि जैसे हमारे माइंड में कोई हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, तो हमारे माइंड में कुछ आया कि नहीं थोड़ा सा, मान लो हमने अपने हैंड में कोई वेट उठा लिया और थोड़ा सा मेरा हाथ में लग रहा है, कुछ वजनी चीज हमने उठाया है, दर्द कर रहा है,
तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे माइंड को जा रहा है, तो माइंड हमें फिर इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा सा आप रख दोगे तो रिलैक्स फील होगा। तो उसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर एल्गोरिदम में इनपुट जाते हैं, इनपुट के साथ उनकी वैल्यूज भी जाती हैं। अगर प्रोग्रामिंग पढ़े होते हैं आप तो जानते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दो वैल्यू आप एंटर करिए, ए की वैल्यू इक्वल्स टू 5, बी की वैल्यू 10, देन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10, ये क्या है, ए और बी के वेट ही हैं, ठीक है। अब आ जाए नीचे हम लोग थोड़ा सा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल एआई का फील्ड है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसको शॉर्ट में ANN भी हम बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ANN। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है। क्या करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? attempts to mimic the network of neurons make up a human brains। ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं जो काम करते हैं उसी की नकल करने की कोशिश करता है, उसी की मिमिक्री करने की कोशिश करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। दैट्स इट, कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है। अच्छा, ह्यूमन माइंड का ब्रेन इतना स्ट्रांग है, बहुत कुछ सोच सकता है ह्यूमन बींग्स, उसका न्यूरॉन बहुत पावरफुल है। ऐसा करो कि उसी तरह से हम भी बन जाएं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की मिमिक्री करते हैं, कोशिश करते हैं अपने अच्छे मतलब अच्छे या बुरे की देख करके कोशिश करते हैं, यार वो बंदा तो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है, तो उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं कि वैसा हम भी बन जाएं। Artificial neural network, it attempts to mimicry the network of neurons which has been in the human brains so that computer will have option to understand, think and make decision। जब ये चीज डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, देन कंप्यूटर के पास क्या होगा, एक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के पावर आ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग की पावर आ जाएगी। अभी तक कंप्यूटर कुछ भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता है, ना थिंकिंग कर पाता है। बट जब ह्यूमन ब्रेन्स की तरह न्यूरॉन्स कंप्यूटर में डेवलप हो जाएगा, रिसर्चर्स कर देंगे डेवलप, तो फिर आगे जा करके ये ह्यूमन बींग्स की जो फीचर्स हैं वो कंप्यूटर में भी आ सकते हैं। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज डिजाइन्ड बाय द प्रोग्रामिंग कंप्यूटर टू बिहेव सिंपली लाइक इंटरकनेक्टेड ब्रेन सेल। जैसे हमारे माइंड का ब्रेन सेल्स हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, उसी तरह से हम कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग करें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो कि ह्यूमन बीइंग्स ब्रेन की तरह इंटरकनेक्टेड हों। ठीक, चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं। आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़ा है, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट। जब दो हम इनपुट देते हैं ऑन, अगर इनपुट हमारा ऑन है तो आउटपुट भी ऑन होता है, अगर हमारा इनपुट ऑफ है तो आउटपुट भी ऑफ होता है, हैं? एक ही वैल्यू फिजिक्स वगैरह में कहीं आपने देखा होगा, लैब में प्रैक्टिकल किया होगा, ऑन ऑफ चालू होता है, लाइट जलती है, सिग्नल होता है, जब से सिग्नल ऑन आ रहा है। जरूरी नहीं है, गेट के हिसाब से होता है। हाँ, गेट के हिसाब से होता है, डिपेंड अपॉन द गेट, उसकी फंक्शनलिटीज होती है। तो ये जनरली होता है ऐसा कि अगर वो चीजें प्रेडिक्टेड हैं, ऑन है तो ऑन आउटपुट आएगा, ऑफ है तो ऑफ आएगा। बट हमारा ब्रेन इससे थोड़ा हटके है। हमारे ब्रेन में इनपुट गया, बहुत सारे इनपुट गए, और न्यूरॉन्स उस सारे इंफॉर्मेशंस को लेगा, आपस में एक दूसरे से रिलेट कराएगा, रिलेशनशिप बनाएगा, और यही इसी को बोलते हैं लर्निंग। ब्रेन हमारा जो सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है। हमारे पास कोई भी 10 बच्चे आ गए, हमसे 10 तरह की चीजें बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो हम किसी को मना करेंगे क्या? ह्यूमन बीइंग्स का जो ब्रेन है वो किसी को मना करता है कि नहीं तुम मत बोलो, तुम मत बोलो? वो सुन सबका लेता है, करता अपने मन का है, हैं? यही तो लर्निंग कैपेबिलिटी है। ठीक है, हमने सबका सुन लिया, सुनने के बाद अब सोचेंगे, थिंक करेंगे, लर्न करेंगे,
क्योंकि हमारे पास लर्निंग की एक पावर है ना, एक की है हमारे पास, लर्निंग की चाबी एक हमारे पास है। जब लर्निंग की हमारे पास है तो डेफिनेटली आंसर तो अच्छा निकलेगा ही निकलेगा। जब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता है तो a की वैल्यू 5 दे दो या 10 दे दो, b की वैल्यू 10 दे दो या 20 दे दो, कुछ भी दे दो। हमारे पास जब फार्मूला है, हम सीख रखे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम निकाल देंगे 2 मिनट में। दो तुम कोई भी वैल्यू दो, ठीक है। तो जो हमारा ये है ब्रेन, ब्रेन में क्या होता है कि, हाँ एग्जाम्पल कह रहे थे कि डिजिटल लॉजिक गेट्स का टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स आउटपुट। और गेट में जैसे क्या होता है कि दो इनपुट लेता है, इफ वन आर बोथ द इनपुट्स आर ऑन, अगर दोनों इनपुट्स एक या एक में से दोनों इनपुट्स ऑन हैं तो हमें क्या आउटपुट आता है, ऑन आउटपुट आता है। अगर दोनों इनपुट्स क्या हैं, ऑफ हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऑफ मिलता है आउटपुट। द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट, इनपुट पे डिपेंड है आउटपुट। बट हमारे ब्रेन में क्या है, इनपुट पे आउटपुट डिपेंड प्योरली नहीं रहता है। और ब्रेन डज नॉट परफॉर्म द सेम टास्क, द आउटपुट टू इनपुट रिलेशनशिप कीप चेंजिंग। वहां पे आउटपुट और इनपुट का रिलेशन चेंज हो सकता है। अच्छा, ये 4 बच्चे हमारे पास आए थे, कह रहे थे सर यूनिट सेकंड का टेस्ट ले लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है, आसान है, ये सब अपना दिमाग लगा रहे थे। हैं, हम तुरंत थिंक कर गए। क्यों थिंक कर गए? क्योंकि यूनिट सेकंड हमने पढ़ा है, पढ़ाया है, हम जानते हैं कि ये सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है। इसलिए बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हैं, कर रहे हैं सर यूनिट सेकंड का टेस्ट ले लीजिए। तो हमारा माइंड पहले से ट्रेंड है, लर्न है, चीजें जान रहा है, तो सुन लेंगे हम कि ठीक है बेटा, अच्छा बताएंगे। 2-4 बच्चे और आए, कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए, उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेकर के हम इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जो आर्किटेक्चर है वो ये देख लीजिए, नीचे बना हुआ है। इनपुट आ रहे हैं इधर से, देख लीजिए वहां पे इनपुट लेयर है, और ये आपका सेकंड वाला क्या है, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2 एंड लास्ट वन इज द आउटपुट लेयर। सो इनपुट लेयर में क्या होता है कि एज द नेम सजेस्ट इट एक्सेप्ट द इनपुट इन सेवरल डिफरेंट फॉर्मेट प्रोवाइड बाय द प्रोग्रामर। जैसे हमारे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स आते हैं, उसी तरह से प्रोग्रामर द्वारा, अभी आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े हो, अगले सेमेस्टर से पढ़ोगे तो आप लोगों को जो है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामर, चाहे वो जावा के प्रोग्रामर हो या डॉट नेट के प्रोग्रामर हो या सी के हो या सी प्लस प्लस के हो, वो अपना डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स देंगे, एल्गोरिदम लगाएंगे। हिडन लेयर क्या होता है कि ये आउटपुट और इनपुट के बीच में होता है। और हिडन लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, हिडन 1, हिडन 2, डजेंट मैटर, ये इम्प्लिसिट वर्किंग होता है। जैसे कंप्यूटर में कोई इनपुट हमने दिया, इनपुट का मतलब कीबोर्ड हमने दबाया, कंप्यूटर का कीबोर्ड दबाया, इनपुट गया, और जो की हमने दबाया वही काम होकर के आया। मोबाइल में टच स्क्रीन में हमने फिंगर से टच किया, इनपुट गया, और जो बटन हम टच करेंगे वही बटन तो ओपन होगा, कोई दूसरा बटन ओपन हो जाएगा, कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। हेलो, हेलो। नहीं सर, जब तक से ओपन होगा। तो इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में एक हिडन लेयर होता है जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो पहले इनपुट लेयर आता है, वो हिडन लेयर में जाता है, प्रोसेसिंग होता है और रिजल्ट कैलकुलेट करता है। रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद वही रिजल्ट आउटपुट के रूप में दे देता है। बस इतना आप जानो, आगे का फार्मूला वगैरह लगा ही आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सब एडवांस चीजें, इसको हटा दो। ये हटा दो फार्मूला जो लगा, ठीक। अब हम आगे डीप लर्निंग आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अटेंडेंस का ओनर कौन है इसमें? हु इज द ओनर ऑफ अटेंडेंस? सिद्धांत सिंह। सिद्धांत। सिद्धांत सिंह। हाँ, भेज देना, ठीक है। यस सर। जितने बच्चे यहाँ दिखा रहे हैं काउंटिंग में, उतने ही बच्चे का भेजना। 42 दिखा रहे हैं, 42 का भेजना, ठीक है। थैंक यू वेरी ओके मच। सर।
Now you may disconnect.